Hello everyone, welcome back to another tale from your storyteller's desk. काला जादू सीखने और करने वाले काले अलूम, जिन और मोक्किलात की मदद से अपने मकसद के हसूल के लिए जुटे रहते हैं, इस बात से बेखबर कि इन चीज़ों का अंजाम मौत से भी ज़्यादा बदतर होता है। चलते हैं समंथा की रगों में खून जमा देने वाली कहानी की तरफ। समंथा एक 21 साल की लड़की थी। वो स्कॉटलैंड में रहती थी और पढ़ाई के सिलसिले में अपने वालिदैन से अलग होकर एक नए घर और नए शहर में शिफ्ट हुई थी। वो एक नहर के पास मौजूद खूबसूरत लेकिन बहुत पुराना लकड़ी का घर था, जिसकी अच्छी देखभाल की गई थी। उस घर के बरामदे की बहुत बड़ी खिड़की से घर के साथ से बहती हुई नहर दिखाई देती थी। समंथा अभी उस घर में नई शिफ्ट हुई थी। वो अक्सर बड़ी खिड़की के पास बैठकर नहर और जंगल का नज़ारा लिया करती थी। वो कहने को तो पढ़ाई के सिलसिले में उस घर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन उसकी शिफ्टिंग की वजह कुछ और ही थी। बहुत कम उम्र से ही उसका रुझान काले अलूम की तरफ था। उसे जादू टोने और काला जादू सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। काला जादू उसने एक बूढ़ी औरत से सीखना शुरू किया। उसको काला जादू सीखते हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका था। वो औरत समंथा को इल्म सिखाने पर इस बात पर रजामंद हुई थी कि वो उस औरत को काला जादू करने के लिए वो सामान मुहैया करेगी जो उस जादूगरनी के लिए लेकर आना मुश्किल था। समंथा 1 साल से जादूगरनी को काले जादू में इस्तेमाल होने वाला सामान मुहैया कर रही थी। समंथा एक खुश शक्ल और मासूम दिखने वाली लड़की थी। जादूगरनी लोगों से पैसे लेकर इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काले इल्म का इस्तेमाल किया करती थी। किसी लड़की ने उस जादूगरनी से एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, जिसका नाम लिली था, कालो जादू करवाया ताकि वो पागल होकर एक असियतनाक मौत मर जाए। लिली समंथा के स्कूल में पढ़ती थी। जादूगरनी को लिली पर जादू करने के लिए एक काले जादू वाला गुड्डा उसके घर पहुंचाना था, और ये काम लिली का कोई बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी ही कर सकता था। जादूगरनी ने समंथा को कहा कि समंथा उस लिली के बैग में जादू वाला गुड्डा रखेगी और बाकी के काम भी करेगी जिस तरह जादूगरनी उसे बताएगी। समंथा ने स्कूल में लिली के साथ दोस्ती की और जादूगरनी के कहने के मुताबिक उसके लॉकर और बैग में काले जादू का सामान रखती रही और लिली की चीज़ें जादूगरनी तक पहुंचाती रही। समंथा बहुत चालाक थी। उसने लिली को कुछ ही दिनों में अपना दोस्त बना लिया था। क्रिस्टी, जो कि समंथा से पहले की लिली की दोस्त थी, समंथा से बहुत ज़्यादा जेलस होने लगी थी। कुछ दिन गुजरने के बाद लिली की तबीयत ख़राब होने लगी थी। समंथा को जादूगरनी ने कहा कि जो गुड़िया उसने लिली के लॉकर में रखी हुई है, इसमें 3 दिन तक उसे 3 सुइयां चुभोनी होंगी। जादूगरनी ने समंथा को वो सुइयां कुछ ख़ास मखसूस जगह पर चुभोने को कहा। पहले दिन उसने वो सुई उस गुड़िया के दाहिने बाजू पर चुभो दी और अगले दिन लिली के दाहिने हाथ पर एक अजीब सा फोड़ा निकला हुआ था। लिली इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अगली मुसीबत ने उसे आ घेरा। अगले दिन उसकी टांग टूट गई एक एक्सीडेंट की वजह से, जो कि समंथा के गुड़िया की टांग पर सुई चुभोने का नतीजा था। लिली के साथ ये सब कुछ काले जादू की वजह से हो रहा था। क्रिस्टी बेड रेस्ट पर थी क्योंकि उसकी टांग टूट चुकी थी। बस एक आखिरी
चुभौनी रह गई थी कि क्रिस्टी की ज़िंदगी ख़त्म, और वो दिन आज का था कि ये काम होना था। समंथा लिली के लॉकर के पास गई और वहाँ पर छुपी हुई गुड़िया ढूंढने लगी। उसे वो गुड़िया नहीं मिल रही थी। वो हड़बड़ी में गुड़िया ढूंढने लगी। अचानक उसे वो गुड़िया मिल गई और उसने आखिरी सुई गुड़िया के सर में चुभो दी और चेहरे पर एक अजीब सी मक्कार हंसी के साथ वो सामान में बहुत नीचे करके छुपा दी ताकि किसी को नज़र ना आए। उसके ऐसा करने के बाद उसे एक आवाज़ आई, क्या कर रही हो तुम? यह सुनकर समंथा बुरी तरह चौंक गई और मुड़ी। वहाँ पर क्रिस्टी खड़ी थी। वो जल्दी से बोली, कुछ नहीं, वैसे ही अपनी एक बुक ढूंढ रही थी। जिसके जवाब में क्रिस्टी ने कहा, लिली के लॉकर में? हाँ, मैंने उसे दी थी बुक अपनी, समंथा ने हड़बड़ाहट में बोला। अच्छा, तो मिल गई क्या तुम्हें बुक? नहीं, यहाँ नहीं है। क्रिस्टी ने उसकी तरफ देखा और लॉकर को जोर से बंद कर दिया। वो पहले ही समंथा से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। वो यही समझती थी कि उसने लिली और क्रिस्टी के दरमियान दूरी पैदा कर दी है। वो दोनों अपने अपने घर चली और सुबह उन्हें स्कूल में अपनी टीचर से ये सुनने को मिला, बच्चों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी क्लास फेलो लिली के साथ एक हादसा पेश आया और सर पर पंखा गिरने की वजह से कल रात उसकी मौत हो गई। ये सुनकर लिली ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी 4 साल से एक पक्की दोस्त मर चुकी थी और क्लास के बच्चे उसे खामोश करवाने लगे। लेकिन समंथा के चेहरे पर एक ऐसी खुशी के आसार थे जैसे उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी उसे मिल गई हो। जादूगरनी समंथा को वो उलूम सिखाने लगी जिसको सीखने के लिए इंसान के दिल का सख्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और समंथा ये साबित कर चुकी थी कि एहसास, रहम और खौफ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो मक्कारी और बेरहमी की इंतहा तक पहुंच चुकी थी। जादूगरनी उसे मोक्किल और जिन्नात काबू करना सिखा चुकी थी और उसका सीखने का अमल पूरा हो चुका था। जादूगरनी ने समंथा को खुद से अमल करने की इजाज़त दे दी थी। अब समंथा अपने काम में उस्ताद हो चुकी थी। लिली की मौत को 2 हफ्ते गुजर चुके थे और समंथा अपने बरामदे की बड़ी खिड़की जिससे चांद की रोशनी सीधा उसके ऊपर पड़ रही थी, बैठकर इल्म किया करती थी और अपने बहुत से काम निकलवा चुकी थी। वो खुद को बेइंतहा ताकतवर समझ रही थी, लेकिन ये ही उसकी बहुत बड़ी भूल थी। समंथा की ज़िंदगी बेहद आसान हो चुकी थी कि उसके पास हर आसाइश आ चुकी थी। समंथा ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और वो अपना सारा वक्त काले इल्म को देने लगी थी। लिली की टीचर ने क्रिस्टी को लिली का लॉकर खाली करने के लिए कहा। जब क्रिस्टी लिली का लॉकर खाली कर रही थी तो उसे लिली के लॉकर से वही काले जादू वाला गुड्डा मिला और साथ ही समंथा की बुक भी मिली। वो काले जादू वाला गुड्डा देखकर हैरानी में पड़ गई। उसने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। वो घर गई और रात को उस गुड्डे के बारे में रिसर्च करने लगी। रिसर्च करने से उसे मालूम हुआ कि ये गुड्डा काले इल्म में इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद पढ़ाई करने के बाद उसे पता चला कि गुड्डे में सुई चुभोना किसी इंसान को अजियत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुड्डे के जिस अज़ाब पर सुई चुभोई जाती है, इंसान का वही अज़ाब बुरी तरह मुतासिर होता है। क्रिस्टी बहुत ज़्यादा डर गई कि ये गुड्डा अगर लिली के सामान से निकला है, इसका मतलब है कि लिली पर जादू हुआ था। वो अपना ध्यान बटाना चाहती थी, इसीलिए वो अगले दिन अपने घर से निकली और समंथा के घर उसकी बुक वापस करने के लिए चली गई। वह समंथा के घर के बाहर पहुंची तो उसकी नज़र उस बहुत बड़ी खिड़की पर पड़ी। वो दरवाजे पर जाने के बजाय साइड पर मौजूद खिड़की की तरफ चली गई और उसने अंदर झांका, और जो मंजर उसने घर के अंदर देखा वो देखकर उसकी रूह लरस गई। अंदर वही जादू टोने वाला हसार यानी कि दायरा खिंचा हुआ था
और बहुत सी मोमबत्तियाँ और दिए वहाँ पर पड़े हुए थे, और इसके साथ साथ उसकी नज़र वहाँ पर पड़े हुए वैसे ही गुड्डों पर गई जो उसे लिली के लॉकर से मिला था। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। बहुत सी मनफी और खौफनाक सोचों ने उसे घेर लिया था। उसकी अक्ल ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि लिली पर समंथा ने काला जादू किया था। वो ये सोच ही रही थी कि एक आवाज़ ने उसे कहा, क्या कर रही हो तुम यहाँ क्रिस्टी? क्रिस्टी चौंक कर मुड़ी। मैं तुम्हारी ये बुक वापस करने के लिए आई थी समंथा। शुक्रिया, ये कहकर समंथा ने क्रिस्टी के हाथ से वो बुक खींची। क्रिस्टी समंथा को घूरते हुए बोली, तुम काला जादू करती हो? और तुमने ये लिली पर भी किया, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जिसके जवाब में समंथा ने कहा, हाँ करती हूँ, और लिली को मैंने नहीं मारा। वो तो बस मेरी कामयाबी के रास्ते का एक मोहरा थी जिसे मैंने इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी दोस्त थी। क्रिस्टी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उसके दिल में समंथा के लिए जो नफरत थी वो उसकी आंखों से झलक रही थी। मैं पुलिस को बताऊंगी। अच्छा, और तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा? क्या तुम पुलिस वालों को जाकर ये बताओगी कि मैंने लिली पर काला जादू कर दिया है? ये सुनकर क्रिस्टी सोच में पड़ गई और बोली, मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके जवाब में समंथा बोली, मुझे कोई नहीं मार सकता। मौत खुद चलकर भी मेरे दरवाजे पर आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अलबत्ता मेरे पास ऐसा इल्म है कि मैं तुम्हें एक अजियतनाक मौत दे सकती हूँ। समंथा ने क्रिस्टी के बिल्कुल नज़दीक आकर ये बात कही कि क्रिस्टी समंथा की सांस अपने चेहरे पर लगती हुई महसूस कर सकती थी। वो समंथा की आंखों में मौजूद नफरत और तकब्बुर को बहुत नज़दीक से देख रही थी। समंथा के इस रूप को देखकर डरी हुई क्रिस्टी हड़बड़ाहट में बोली, काला इल्म सिर्फ तुम ही तो नहीं जानती। सिर्फ तुम्हें तो ये करना नहीं आता, ये तुम पर भी किया जा सकता है। तुम भी काले इल्म की वजह से मर सकती हो। क्रिस्टी के ये अल्फाज सुनते ही समंथा की आंखों का गुस्सा एक अजीब से खौफ में तब्दील हो गया। वो एक झटके से क्रिस्टी के पास से हटी और अपने घर के अंदर चली गई। क्रिस्टी वहां से अपनी जान बचाकर निकली। समंथा अपने घर में आ गई और एक गहरी सोच में खोई। वो खुद को बेहद ताकतवर महसूस करती थी, लेकिन क्रिस्टी की एक बात ने उसे सोच में डाल दिया था। उसका ये वहम कि वो बेहद ताकतवर है और कोई उसे मार नहीं सकता अब टूट रहा था, और उसे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसने आटे के साथ एक नया हसार यानी दायरा बनाया और उसमें बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। वो मंत्र पढ़ते ही क्रिस्टी चीज़ें भूलने लगी। कुछ दिन तक समंथा ने वो अमल किया और क्रिस्टी आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ भूल गई कि उसे वो गुड्डा कहाँ से मिला, लिली के साथ समंथा ने क्या किया, क्रिस्टी समंथा के घर गई और उनके दरमियान क्या बातें हुई। वो ये सब कुछ भूल गई। समंथा के दिल में एक बात खटक रही थी कि वो खुद को बेहद ताकतवर समझ रही थी और उसे अभी भी अपनी जान का खतरा था। वो ऐसे अमल की तलाश में लग गई जिससे उस पर किसी भी काले जादू का असर ना हो। एक रात 3 बजे वो अपने बरामदे में हस्बे मामूल दियों की रोशनी और आटे के बने हुए हसार में बैठी एक अमल कर रही थी, और चांद की तेज रोशनी कमरे से बिल्कुल अंदर आ रही थी। उसने घर के बाहर नहर के किनारे जंगल के नज़दीक एक औरत को बैठे हुए देखा। वो औरत इंतहाई खौफनाक शक्ल की थी। उसकी नाक बहुत ज़्यादा लंबी थी और वो बैठकर कुछ कपड़े धो रही थी जिन पर खून लगा हुआ था। खौफनाक बात यह थी कि वो कपड़े कफन थे। कफन उन कपड़ों को कहते हैं जिनको पहनाकर मुर्दे को दफनाया जाता है। समंथा तरह तरह के मोक्कलात और जिन्नात को काबू करके अपने काम निकलवा चुकी थी, लेकिन उस औरत के चेहरे से जो हैबत आ रही थी, समंथा वो देखकर डर गई। आज से पहले उसने इतना खौफनाक चेहरा कभी नहीं देखा था। आज उसे अपना आप कमज़ोर और बुज़दिल लग रहा था और ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो उस औरत से परेशान आ चुकी थी।
वो बहुत ज़्यादा डरती थी। जब भी वो उस औरत का चेहरा देखती वो बेहद खौफ में मुब्तला हो जाती। जल्द ही उसे वो अमल मिल गया जिसको करने से कोई काला जादू उस पर असर नहीं करेगा और बहुत से मौक्किलात उसकी हिफाजत को आ जाएंगे। लेकिन अगर उसने उस अमल को ठीक तरीके से ना किया, वो अमल उस पर उल्टा पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। समंथा एक सख्त दिल और असाब की लड़की थी और उसने वो अमल करने का फ़ैसला कर लिया था। उस अमल का तरीक़ाकार कुछ यूँ था कि अमावस की रात 13 तारीख को चांद की रोशनी के नीचे एक स्टील के बर्तन में पानी रखना होगा जिस पर चांद की परछाई पड़े और चांद की रोशनी पानी से टकराकर समंथा के चेहरे पर लगे और जैसे ही रात के 3 बजे वो अमल करना शुरू कर दे और 3:03 तक वो मंत्र पढ़ती रहे और रुके नहीं। अगर वो ऐसा कर लेती है तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रही तो वो मंत्र उस पर उल्टा पड़ जाएगा। अमावस की रात को अभी 2 दिन बाकी थे। वो उस औरत के नज़र आने से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो अपना ध्यान हटाना चाहती थी और जानना चाहती थी कि उसे वो औरत नज़र क्यों आ रही है। वो उसी जादूगरनी के पास गई जिसने उसे काला इल्म करना सिखाया था और उस औरत को उसके बारे में बताया, जिसके जवाब में उसने उससे कहा, इस औरत को भीम निखे कहते हैं। वो मौत का पैगाम लेकर आती है। जो मरने वाला होता है वो उसी को नज़र आती है और उसका कफन धो रही होती है। लिसनर्स, स्कॉटलैंड में ये माना जाता है कि मरने वाले को ये औरत नज़र आती है और वो मरने वाले को मौत का पैगाम देती है। इसे भीम निगे कहा जाता है। यह सब सुनकर समंथा गुस्से में आ गई और बोली, मैंने तो अभी कामयाबी हासिल की है, मैं अभी कैसे मर सकती हूँ। वो घर गई और अमावस की रात को बताए हुए तरीके से अमल करने लगी। वो हसार के अंदर स्टील के बर्तन में पानी लेकर बैठ गई और जैसे ही 3 बजे उसने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र का पहला लफ्ज़ पढ़ा, एकदम बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी। हवा के झोंके कमरे के अंदर बाकी खिड़कियों से आने लगे, लेकिन वो फिर भी अपने अमल में मशगूल रही। उसे ये मंत्र लगातार 3 मिनट तक पढ़ना था। उसने 1 मिनट बहुत मुश्किल से निकाला, इस बात से अनजान कि अगला मिनट मज़ीद हौलनाक और आखिरी बिल्कुल नामुमकिन होगा। हवा में तेज़ी मज़ीद बढ़ गई और दूसरा मिनट शुरू हो गया। दूसरा मिनट शुरू होते ही खिड़की पर आकर ज़ोर से एक चमगादड़ लगा, जिसकी वजह से वो एकदम चौंक गई, लेकिन उसने अपना मंत्र जारी रखा। वो एक मजबूत असाब की लड़की थी और चीज़ें उस पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं हो रही थी। जैसे ही तीसरा मिनट शुरू हुआ, उसकी नज़र पहले खिड़की पर पड़ी और फिर खिड़की से बाहर। जब उसने बाहर बैठी उस औरत को देखा, उस औरत को देखते ही समंथा चकरा गई। उस पर खौफ का लहजा तारी हो गया और वो एकदम अमल करते वक्त मंत्र भूल गई और चकरा कर पीछे गिर गई। उसके ऐसा करते ही जो वक्त था जिस पर अमल मुकम्मल होना था, ना हो सका। वक्त गुजर जाने की वजह से समंथा बहुत डर गई और एकदम उठकर खड़ी हो। उसने गुस्से से पानी का बर्तन उल्टा दिया। वो जानती थी कि अगर मंत्र पूरा ना हुआ तो वो उस पर उल्टा पड़ जाएगा और उसकी मौत भी हो सकती है, और ऐसा ही हुआ। एकदम किचन में आग भड़क उठी। समंथा को भागने का मौका ना मिला और वो उसी आग में झुलस कर रह गई। समंथा का गुरूर और ताकत उसके साथ ही खाक हो गया। दोस्तों, समंथा की मौत एक नेचुरल थी। वो किसी जादू टोने या अमल का नतीजा नहीं थी, बल्कि समंथा ही बेवजह एक ऐसी चीज़ से भाग रही थी जिससे भागना नामुमकिन था। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कहानी को और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा जो आपको बहुत पसंद आया हो वो कमेंट्स में लिखना ना भूलें, और अपने ऐसे दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए जिन्हें हॉरर स्टोरी सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं अपने चैनल पर
खुद की लिखी हुई हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ। अगर आप मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। द टेल फ्रॉम सिटी लाहौर एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर स्टोरी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू एवरीवन।